हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन का शीतकालीन गृह कार्य हल करेंगे। 29 दिसंबर 2020 को जो आप गृह कार्य करेंगे उसमें गतिविधि क्रमांक 1 पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन से संबंधित क्रियाओं पर पोस्टर बनाइए तथा इस विषय से संबंधित 5 पंक्तियां भी लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन से संबंधित क्रियाओं पर पोस्टर बनाना है और इस विषय पर 5 पंक्तियाँ भी लिखनी है। तो यहाँ पर हम 5 पंक्तियाँ लिखेंगे जो कि इस प्रकार है। पहला, पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड अधिक होती है, इसलिए यहाँ घर पक्के तथा दीवारें पत्थर की होती हैं तथा छतें ढलवा होती हैं। दूसरा, लोग पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करते हैं। तीसरा, लोग खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। चौथा, लोगों का जीवन बहुत सीधा साधा व कष्टप्रद होता है। पांचवा, यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। अब यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैंने पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित क्रियाओं पर पोस्टर लगा दिया है, जिसे देखकर आप आसानी से पोस्टर बना सकते हैं। चलिए अगली गतिविधि देखते हैं। गतिविधि क्रमांक 2, पहाड़ी राज्यों के नाम की सूची बनाइए और उन राज्यों को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको पहाड़ी राज्यों के नाम लिखने हैं, फिर इन नामों को भारत के मानचित्र पर दर्शाना है। भारत के पहाड़ी राज्य इस प्रकार हैं: जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा व मेघालय। बच्चों, मैंने यहाँ पर भारत का मैप लगा दिया है, उसमें इन राज्यों को आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला, इन क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेतों के कारण खेती अधिक नहीं होती है। दूसरा, पहाड़ों पर यातायात के साधन लोगों को उपलब्ध करवाना कठिन होता है। तीसरा, बरसात में चट्टानों का खिसकना आम बात है, जिससे लोगों का जीवन संकट में होता है। चौथा, सर्दियों में अधिक बर्फ गिरने से लोगों का कामकाज भी ठप हो जाता है। पाँचवा, रोजगार बहुत कम होता है, इसलिए लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, क्या आप एक पहाड़ी राज्य में रहना चाहोगे, हाँ या नहीं। अपने उत्तर के समर्थन में कोई 2 तर्क दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आप अपने अनुसार इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। यदि आप पहाड़ी क्षेत्र में रहना चाहते हैं तो आप हाँ लिखेंगे, यदि आप पहाड़ी क्षेत्र में नहीं रहना चाहते तो नहीं लिखेंगे, परंतु अपने उत्तर के समर्थन में 2 तर्क लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ मैं पहाड़ी राज्य में रहना चाहूँगा, क्योंकि पहला, मुझे पहाड़ी दृश्यों को देखना अच्छा लगता है। दूसरा, वहाँ प्रदूषण भी कम होता है। वहीं अगर मैं नहीं लिखूँगा तो मैं लिखूँगा, नहीं मैं पहाड़ी राज्य में नहीं रहना चाहूँगा, क्योंकि पहला, पहाड़ी क्षेत्रों में कई सुविधाओं का अभाव होता है। दूसरा, रोजगार के अवसर भी कम होते हैं। बच्चों, आप ये ध्यान रखेंगे कि आप इनमें से केवल एक ही लिखेंगे, या तो उत्तर हाँ में लिखेंगे या फिर नहीं में। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।